अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ डेट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो भी रोल होता है वो मतलब बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है या बायोलॉजी की एक ब्रांच, क्योंकि बायो प्लस केमिस्ट्री, तो ये बेसिकली ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है। तो लेकिन हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच को रिलेट करते हैं लाइफ के साथ। तो लाइफ के साथ किस लेवल पे? मोलिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो मोलिकुलर लेवल इसमें किस लेवल का आ जाएगा कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो लाइफ के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, और बड़ा मॉलिक्यूल टूटने के बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में मोनोमर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और अब हमने यही देखना है कि लाइफ के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनकी क्या कंपोजिशन है, ठीक है। तो लाइफ के लिए जितने भी मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, उन सब में जो कार्बन है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सब में पाया जाता है, सब मेजर एलिमेंट्स में पाया जाता है, सब मेजर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, और सब एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कार्बन की है। और इसी वजह से हमने सिर्फ कार्बन को ही डिटेल में स्टडी किया, और उसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन के साथ कार्बन जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिससे लाइफ पॉसिबल हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आज भी लाइफ का ही एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस करना है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, ठीक है, कि पानी जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मीडियम है। हम पानी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर सबसे पाया जाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो वाटर है, ठीक है। लेकिन ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि किसी में थोड़ा सा कम हो, लेकिन अब अब एक ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो सब में हमारी टोटल कंपोजिशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा वाटर है। मैंने आपको ऊपर एक टेबल में भी इसकी ये देखें कंपोजिशन दिखाई थी। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, ठीक है। और वाटर और प्रोटीन का आप देख लें, मेमेलियन सेल में 17 और 18 मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है, ठीक है। तो अगर हम वाटर का मतलब ये कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप देख लें कि बैक्टीरियल सेल में 70% वाटर और प्रोटीन, सिर्फ यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बात यहाँ से बिल्कुल प्रूव होती है कि वाटर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ऊपर इसीलिए हमने वाटर ही लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वाटर की, अगर हम परसेंटेज की बात करें, इट वेरीज फ्रॉम 65 to 80% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वाटर की जो कंपोजिशन है ये 65 to 89% के दरमियान रहती है। हो सकता है किसी में 89% हो, जैसे हमने देखा कि 65 से अबव होगी, या 65 होगी या 65 से अबव होगी वाटर की परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हमने भी देखा कि बैक्टीरियल सेल में 70% थी वाटर की परसेंटेज, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसकी परसेंटेज वेरी करती है। और अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो हमारी बॉडी में भी ज़्यादातर जो है वो वाटर ही पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। तो हमारी बॉडी में 20% वाटर, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वाटर पाया जाता है। अब ये नहीं है कि अगर ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि 70% वाटर ब्रेन में ही है या 70% वाटर किसी और जगह पर ही है। तो वो डिवाइड हुआ है कि हमारी बॉडी के किस किस एरिया में वाटर है। तो तकरीबन 20% वाटर हमारे बोन सेल्स में, और 85% जो वाटर है वो प्रेजेंट है ब्रेन सेल्स में, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनका जितना भी मेटाबॉलिज्म है ये सारा वाटर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो ये सारा कैसे पॉसिबल है? ये सारी एग्जिस्टेंस, ये सारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ वाटर की एग्जिस्टेंस की वजह से पॉसिबल है, ठीक है।
वाटर जो है इट ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन द बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के। ये देखें कि जो वाटर है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करता है, पार्ट प्ले करता है। किस तरह से करता है कि जैसे अब हम कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा मोलिक्यूल खाते हैं, लाइक हम रोटी खाते हैं, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो हम साथ पानी पीते हैं। हम पानी क्यों पीते हैं? हम पानी इसीलिए पीते हैं ताकि जब उसकी ब्रेकडाउन होनी है तो वाटर वहाँ पे अपना रोल प्ले करे, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसकी हाइड्रोलिसिस हो सके। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नहीं मिलेगा, ग्लूकोज कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये थी वाटर की इंपॉर्टेंस। अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों वाटर को इतनी अहमियत देते हैं? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। अब हम कहते हैं ना कि एक बंदा है, हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। हम उसको क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह हम वाटर को इंपॉर्टेंस इसीलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी हीट कैपेसिटी अच्छी है, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसकी एनाइजेशन अच्छी है, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। मतलब वाटर हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो हमने ये सारा डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वर फॉर ऑल पोलर सब्सटेंसेस। तो हमारी बॉडी में हम जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स डाइट में लेते हैं, इनटेक करते हैं, उन सब को डिसॉल्व करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। आपको पता है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? इसीलिए ही बोलते हैं। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए ही बोलते हैं, इसकी जो ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जैसे ही कोई आयनिक सब्सटेंस हम मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। जैसे NaCl, हमारा जो हम नमक खाते हैं, ठीक है, हम जैसे उसको पानी में डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। वो क्यों डिसॉल्व हो जाता है? आयोनिक प्रॉपर्टी की वजह से। आयोनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जिस पे पोलैरिटी इंड्यूस हो। पोलैरिटी बोलते हैं कि पोल्स बन जाते हैं। पोल्स मतलब टू डिफरेंट आयंस बन जाते हैं। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई। आयंस क्या होता है कि जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो एक आयोनिक फॉर्म बन जाती है उसकी, ठीक है। ये आपने वो डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा हवाला दे देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वो बात दरअसल अब ये आ जाती है इसमें कि जो दो आयंस अब डेवलप हुए, लाइक जैसे मैंने आपको बताया वाटर है, वाटर H2O। तो जब जैसे ही हम वाटर में कुछ डिसॉल्व करने के लिए डालते हैं, वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दो पोल्स क्रिएट हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के, ठीक है। इसी तरह मैंने अगर NaCl डाल दिया उसमें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसके भी दो पोल्स बन गए। तो दोनों क्या हुए? पोलर सॉल्वेंट, और पोलर पोलर में अच्छी तरह डिसॉल्व होगा। और ये डिसॉल्व किस तरह से हुआ कि वो दोनों ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो गए, ठीक है। लेकिन जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि पोल्स क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, हैविंग चार्ज्ड ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। फिर वो क्या करते हैं कि वो मतलब पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। व्हेन इन सोल्यूशन के अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड आर इन मोर फेवरेबल टू स्टेबल टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि हमने वाटर के अंदर जो भी चीज़ डाली उसने वाटर के अंदर डिसॉल्व भी होना है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि एक NaCl का अगर एक मॉलिक्यूल डाले और वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक Na ने एक OH के साथ जाके बॉन्ड होना है और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो हाइड्रोजन का नेगेटिव सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को, मतलब HCl बनेगा। और जो Na है वो OH को NaOH, तो ये दोनों एक एसिड है और एक बेस है। तो जब भी हम वाटर का ऐसे किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन हमें इसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर टॉपिक। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मतलब फ़ायदा सारा ये है कि आपकी एक अच्छी बेसिक बैकग्राउंड डेवलप हो जाए, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो अंदर अल्टीमेटली क्या केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। बट बात करने का मकसद है कि जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ने एक के साथ ही जाकर रिएक्ट करना है। वहाँ पे मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और जहाँ पे उन्हें कंडीशन फेवर है, बहुत सारे आयंस हैं वो फ्रीली प्रेजेंट है, वो कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे आयंस ऐसे होते हैं जिन जैसे
ऐसे फेवरेबल स्टेट मिलती है वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि एक तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, और तीसरा ये कि वो भी अपनी आइस में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वाटर जो है वो हमारे सेल्स के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रिएक्शंस में मुआवन साबित होता है, ठीक है। इन ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। और उसके अलावा अब यह कि वाटर इन्वॉल्व हो गया, रिएक्शन में सहूलत हो गई, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एंजाइम्स भी रखे हैं जो कि उस रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, ठीक है। विच वर्क्स इन एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब ये कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो भी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखे होते हैं। तो जब तक वाटर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो हमारे एंजाइम्स भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे एंजाइम सिर्फ उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जिसको एक्वस एनवायरनमेंट मतलब अवेलेबल होता है। एक्वस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, वो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्वस बोलते हैं कि गीला नमी वाली जगह, ठीक है। तो जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सच एज फैट्स, ठीक है, तो जो नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में सोलुबल नहीं होते, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, अब हमारी बॉडी है, हम जो कुछ भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, वहाँ से हम एनर्जी इनटेक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाटर सोलुबल नहीं है, जैसे फैट्स हो गए। तो फिर अब ये भी तो हमारी बॉडी के अंदर तो जा रही है, इनका कोई ना कोई रोल तो होगा। तो फिर इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है कि ये फिर क्या करती है, वाटर में सोलुबल तो नहीं होती, डिस्पर्स रहती हैं, लेकिन ये फिर हेल्प करती हैं टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच में कंपार्टमेंट्स इन दी सेल, ठीक है। तो ये मतलब अब सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो अगर तो सब कुछ वाटर, अब सेल के अंदर भी वाटर मौजूद है, तो इस तरह तो फिर अगर हर चीज़ ही वाटर में डिजोल्व होती है तो सेल के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है वो सारा वाटर में डिजोल्व हो जाए और सेल तो एग्जिस्ट ही ना करे। तो फिर ये सारी स्टेबिलिटी कैसे है कि सेल अपना नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है, वो इसी वजह से परफॉर्म कर पा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि नॉन डिजोल्वेबल हैं, वो डिजोल्व नहीं होती, तो वो वहाँ पे उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। ऑर्गेनेलिज है ना डिफरेंट, वो डिजोल्व नहीं हो सकती, वो सारी नॉन पोलर हैं, ठीक है। कि हो सकता है कहीं कोई ऑर्गेनेली है वो लिपिड पे काम कर रही है, फैट्स मतलब बना रही है, या वहाँ पे फैट स्टोर हो रहे हैं, तो फिर जब फैट्स वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा तो फिर वो ऑर्गेनेली एज इट रिमेन रहेगी। तो उससे क्या होता है कि हमारे सेल की एक प्रॉपर शेप मेंटेन है, ठीक है, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर फिगर मेंटेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।